गुरुजी, संकट नाशन गणेश स्तोत्र की पहली लाइन में जो चिन्ह बना है वहाँ पर कैसे उच्चारण करना है? कहाँ जो बना है? पहला चिन्ह जो बना। अच्छा, ये जो ये सांप का फना सा बना हुआ है, ये ना, ये चश्मा सा बना हुआ है कि ना, ऊपर कोई दो गुंडियां मुड़ी हुई जो दिख रही हैं आपको, इसकी बात आप कर रही हैं। ये हुम होता है, हुम। जैसे अपना ओम गणानाम तम गणपति हुम हवामहे, हुम भी बोलते हैं, गम भी बोलते हैं। गम ये वही वाला गम है जो गम हम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। बहुत गमगीन है आदमी, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए समझा रहा हूँ। तो ये ओम गणानाम तुम गणपति होम हवामहे, तो गुम हवामहे है, गुम। वैसे तो गुम भी नहीं होता, गुम होता है, गुम। आधा वा भी है और गा और वा को टच करना, मा पे ठहरना है, गुम हवामहे। प्रणाम तुम प्रियपति गुम हवामहे। तो चूंकि ये स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं, कुछ, तो ये पूरा जब हम भाषा वर्तनी को समझते हैं तो जहाँ पर भी ये आया है वहाँ इसको आप गुम कर लें, लिख लें, तो आप समझ जाएंगे। और अभी प्रशिक्षण में इन चीज़ों को आपको क्लियर हो जाएंगी। एक इसमें स्वरों आता है, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ वो भी, क्योंकि आपने पूछा है, तो उसमें हम उसका आलाप थोड़ा सा खींच लेते हैं। मैं देखता हूँ, अगर हमने कोशिश तो की है उन सबको साथ में लेने की, जहाँ जहाँ से मंत्रों को लेकर चलते हैं। जैसे एक इंग्लिश में एक एस होता है ना, एस, जैसे ये है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको ठीक से दिख पाया। ये है तुम सच्चिदानंदा दित्योसी, तुम सच्चिदानंदा दित्योसी। ये लाइन बताता हूँ पृष्ठ संख्या 28 में, और ये लाइन संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। बहुत जगह आया पर 7 वाली लाइन में ले रहा हूँ, 7 नंबर, 28 नंबर पृष्ठ और 7 नंबर लाइन। इसमें तुम सच्चिदानंदा, और फिर ये ऐसा आ गया है, बीच में एस बना हुआ, और फिर उसके बाद आया द्वितीयो, और फिर ये ऐसा बना हुआ आया है। ये ना आपको ये आपको खींचने के लिए होते हैं। तुम सच्चिदानंदादित्योसी, ये मतलब ये इस तरह से ये आलाप हैं, मंत्रों में चलते हैं। जैसे गुम, फिर ये ओ, ये ऐसे करके इसको पढ़ना होता है। तो उसे बीच में खींचते हैं। जब आप देखते होंगे जो आचार्य गण हैं कि बहुत बार वो अलग तरह से मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उसमें नीचे भी आया है, फिर तुम भूमि रापो, जो भूमि रापो, यहाँ पे आपको ले लेनी थोड़ी सी, नलो फिर ये ना नलो नीलो नभाहा, तो ये नलो नीलो नभाहा, तो ये बीच में पता भी नहीं चलेगा कब आप मुर्की ले गए इसमें। तो ये थोड़ा सा ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है, जो सांख्य के बाद, वर्तनी के बाद, संज्ञा के बाद, विशेषण के बाद, सभी तरह के लकार और मकारों के प्रयोगों के बाद, और संस्कृत और हिंदी और भाषा की जो शुद्ध एक शुद्धतम स्वरूप है, उस सब के परिमार्जन के बाद उसमें कोशिश की जाती है कि धीरे धीरे जब इनको आप समझ लेंगे तो उसको वैसे ही ले जाएंगे अपने, फिर पूरा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आपका एक शुद्धतम स्वरूप में होगा। और एक जैसे प्रशिक्षित आचार्य या प्रशिक्षित कोई प्रीस्ट या पुजारी उसको कर सकता है ट्रेंड और सही आयामों में, वैसे आप करने लगेंगे। तो शुरुआत में ये आपको याद होगा, जब आपको कंठस्थ हो जाएगा तो फिर इन स्वरों के साथ आप काम ले पाएंगे। आर्याम अभयाम भज